भवानी अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि सखीस्त्वं त्वमेका भवानि सखीस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भद्रकाली के सामने सिर झुका करके आंखें मूंद करके और भरत जी इसी प्रकार करते रहे, जो भी है तू है, न्याय करेगी तू, अन्याय करेगी तू, जो भी करेगी तू, तेरा हर काम मुझे स्वीकार है। भरत जी सिर नीचा करके बैठे हुए थे और भरत जी का सिर काटने के लिए दस्युराज के पुरोहित बने लुटेरे ने देवी मंत्रों से अभिमंत्रित तीक्ष्ण खड्ग उठाया। जैसे ही वार किया, ये भयंकर पुकारमा अपने लिए होता देख करके देवी क्रोध से जलने लगी, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई। क्रोध के कारण क्षणिक वो है, करार डाले लाल आंखों से चेहरा विकराल भयानक हो गया। ऐसा लगा जैसे वो संसार का संहार करना लेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क करके भीषण अट्टहास किया और उछल करके अभिमंत्रित खड्ग अपने हाथ में ले लिया और भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन वो सभी के सिर काट करके और उनसे गेंद की तरह खेलती हुई और अपने कटला मचा दिया, सबके सिर काट दिए और भरत जी स्तुति करने लगे। जय 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 जाप जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विस्तुते जिनि 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 कतनु बोल जिंजित मोहित बोल रखे सुनत सुनती नायक 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 नो पुरते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य शैल सुते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय 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 आप जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विस्तुते जिनि कीर्तनो किंचित मोहित गोचरते सुनति न तारत नट नायक नायक नाटिक मुकुरते। जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल महिष महाधवल कटकुल्लते धीरजित वल्लिक पुल्लिक मल्लिक झल्लिक मल्लिक वर्गयुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। भद्रकाली संपूर्ण दस्यु समूह का नाश करके योगिनी बेतालिनी के रूप में रक्तपान करके उनके सिरों से गेंद खेलते हुए भरत को आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हुई। परमहंस भरत के लिए सिर कटने का अवसर आ गया था, तब भी व्याकुलता न थी, और अब जब काल का भय टल चुका था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण। अब देखिए, इसीलिए पहले दिन कहा था ना कि भागवत राष्ट्रीय ग्रंथ है। कल भी एक विषय आया, कपिल देव का जन्म हुआ, भगवान का ध्यान रखना, ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। हम इन बातों को भूल गए, इसलिए देश खंडित हो रहा है। भगवान कल कपिल मुनि की जन्मस्थली है कच्छ में, बिंदु सरोवर, लेकिन उन्होंने तपस्या कहाँ क्या की? गंगा सागर, जो पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी सुदूर पूर्वी छोर। और यहाँ देखिए सिंधु सौवीर नरेश, सिंध प्रदेश का राजा, और सिंध आजकल पाकिस्तान में है, वहां का राजा कपिल मुनि के दर्शन और उपदेश लेने के लिए जा रहा है, और कपिल मुनि वही है गंगा सागर। अब एक सिंध प्रदेश का राजा गंगा सागर जा रहा है, पश्चिमी छोर से चल करके, और गंगा सागर जा रहा है। ये भारत की राष्ट्रीय एकता है। तो इसने पालकी में जो लोग जुटे हुए थे वो चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक पालकी वाला बीमार हो गया, चला नहीं जा रहा था, तो वो भाग गया। अब दूसरे पालकी चलाने वाले कहार की तलाश शुरू हुई, तो और तो कोई मिला नहीं, ये ब्राह्मण देवता मिल गए। अब ब्राह्मण देवता मोटे तगड़े ताजे, भले इससे बढ़िया और कौन होगा, क्योंकि ताकतवर लोग चाहिए ना पालकी ढोने के लिए, हर कोई थोड़ी ढो सकता है। तो अब ब्राह्मण देवता को पालकी से जोड़ दिया। मान अपमान कुछ था ही नहीं, अपने आप को छिपा रखा था, तो पालकी से जुड़ तो गए, लेकिन कहीं कीड़ा मकोड़ा आता तो उसके बचाने के चक्कर में कोई कदम तो आधे फीट का और कोई कदम 3 फीट का। अब आधे कदम पे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 फीट का, तो इस प्रकार बड़ा झटका लगता पालकी को, और वो राजा के माथे में 2-4 बार लग गई, और वो कहने लगा बाहर जाके कि क्या हो रहा है, ये तुम किसी माल को नहीं ढो रहे, तुम चक्रवर्ती सम्राट को ढो रहे हो, ढंग से चलो, पालकी ऊंची नीची क्यों करते हैं? तो राजदंड से घबराए हुए कहार बोले कि महाराज हम तो ठीक प्रकार चल रहे हैं, लेकिन जो ये नया कहार आया है ना, ये कभी तो धीमे चलता है, कभी बहुत तेज चलता है। रहुगण ने सोचा कि यदि इस कहार को दंडित न किया तो अन्य कहार भी चाल बिगाड़ देंगे, इसलिए उनसे कहा कि हे, बड़े मोटे ताजे दिखते हो, इतना मोटा होकर के क्या करना है, इस शरीर का क्या करना है तुम्हें? या दुबले पतले हो, बड़े दुख की बात है, थक गए होंगे तुम, ढंग से चलो वरना तुम्हारा इलाज करूंगा मैं। तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा, अनसुनी कर गए, लेकिन वो तो मर्जी के मालिक थे, किसी कीड़े मकोड़े को क्यों रोंदेंगे वो अपने पैरों के तले। तो फिर वही झटके लगे, तो फिर रहुगण के क्रोध की सीमा न रही, और कहने लगा अरे क्या जीते जी मर गया है क्या तू? राजा रहुगण की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं राजा हूँ, रहुगण हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तूने समझ क्या रखा है? ठहर, यमराज की तरह मैं तुझे दंड देता हूँ। राज्याभिमानी रहुगण अनाप शनाप बोल रहा था, अभिमान वश भगवान के प्रीति पात्र भरत जी का वो तिरस्कार कर चुका था। उसकी बुद्धि पर तरस खा करके ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और सहज ही कहने लगे, अब देखिए जन्म से लेकर के अभी तक भरत जी एक शब्द नहीं बोले, यहाँ तक कि गले पर तलवार लटक गई थी, उसके बाद भी नहीं बोले, लेकिन यहाँ बोले। इसका कारण अभी पता लगेगा। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और सहज ही कहने लगे कि राजा तू कहता है तुझे भार लगता है, नहीं लगता तो सुन, देही को भार आत्मा तो भारहीन है, देही को भार आत्मा तो भारहीन है, चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है, चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है, सुख दुख थकान क्षीण पुष्ट ब्रह्म बात है, सुख दुख थकान क्षीण
बात है। देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है, देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है। जिसने अपने आप को शरीर समझ रखा है ना, उसी को केवल भार लगता है। ये आत्मा तो भार ही नहीं, इसका कोई भार नहीं है, इसको कोई भार भी नहीं लगता है। आत्मा ही चेतन है, शरीर तो बेचारा दीनहीन है। सुख दुख थकान मोटा पतला ये सब शरीर के गुण है, आत्मा के गुण नहीं है। और तूने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए राजा तुझे क्रोध हो रहा है। आत्मा को कभी क्रोध नहीं होता है, इसलिए। और तू कहता है ना मैं राजा हूँ, तो सुन, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। तूली चरण से लग के जैसे शीश पे चढ़ा, तूली चरण से लग के जैसे शीश पे चढ़ा। जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा। भारी है भ्रांति तेरी की तो भूपति बड़ा। तेरी गलतफहमी है, तेरी गलतफहमी है राजा कि तू बड़ा भूपति है। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया है। राजा, जब मेरा देहावसान हुआ था ना, तो मेरी स्मृति में तू था, लेकिन तेरा देहावसान हुआ था तो तेरी स्मृति में मैं था। इसलिए आज उल्टा काम हो गया। तू वही हिरण का बच्चा है जो मेरे पास पला था। जब मैं मरा था तो हिरण के बच्चे में मेरा मन रह गया, तो मुझे हिरण की योनि लेनी पड़ी। लेकिन जब तू मरा था हिरण के रूप में, तब तेरी स्मृति में मेरा मन, मेरा छवि थी, और मेरी छवि होने के कारण तू आज राजा है। और तू इतना घमंड करेगा, तेरा पतन हो जाएगा। राजा संभल, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। धूली चरण से लग के जैसे शीश पर चढ़ा, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा। राजा रहु करके ज्ञान का पाठ खुल गए। कस्त्वं निगूढ़ाक्षरसी जाना, विभर्षितोत्रं कतमो वधूत, कस्यासि गोत्रस्य इहापि तस्मात्, क्षेमाय नास्ते तसिनोकशुल्क। अवधेय जने उद्धार के ये विप्र कौन है, अवधूत जने उद्धार के ये विप्र कौन है। अंतर में ब्रह्म चिंता बाहर से मौन है, मेरे ही तात कपिल देव आ गए क्या आप, मेरे ही तात कपिल देव आ गए क्या। कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है, कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है। अवधूत जने उतार के ये विप्र कौन है।
रघुगण के और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस वेश में आप कौन है? बाहर से तो बिल्कुल अद्भुत लग रहे थे, लेकिन अंदर इतनी ब्रह्म चिंतना है। हे भगवान, क्या कपिल देव ही तो यहाँ नहीं आ गए मुझे शिक्षित करने? हे प्रभु मुझे बताओ। हे ब्राह्मण देवता, मैं किसी से नहीं डरता। नाहं विशंके सुरराज वज्रा न चक्षुषा नयनस्य दंगा नागक सोमा नीलवित पास्ता चंगे वृषं ब्रह्म कुलावमाना। मैं किसी से नहीं डरता, न मैं सुरराज इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, न नरक की अग्नि से डरता हूँ, किसी के से भी मैं नहीं डरता। केवल ब्रह्म कुल का अपमान मुझसे न हो जाए, इस बात से डरता हूँ। हे प्रभु कृपा करें। और भरत जी ने उसके माथे पर हाथ रखा। रघुगण, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं उस हिरण के बच्चे को पा गया जिसके लिए मैंने इतनी तपस्या की थी। ये इतना मेरा जन्म बिगड़ गया था। और अब वो पूछते हैं कि प्रभु, आप कहते हैं कि शरीर को भार लगता है, आत्मा को भार नहीं लगता, लेकिन वास्तव में तो थकान होती है, तो आत्मा भी थकती ही है। तो वो कहते हैं कि देखो, एक भगोनी में जल लो और उसमें आलू डालो और उसको उबालो। उबालो, क्या होगा? आलू सीज जाएगा। फिर उबालो, क्या होगा? आलू फट जाएगा। फिर उबालो, आलू फैल जाएगा। फिर उबालो तो आलू पानी में घुल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग करो, भगोनी में जल लो और उस जल में कंकड़ डालो और कंकड़ डाल के उबालो। उबालो उबालो, कितना ही उबाल लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो राजा, तुमने आलू की तरह इस संसार में रत हो गए तुम, लेकिन वो कंकड़ इस पानी में रत नहीं हो पाए। इसलिए जो इस संसार में रत हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसको थकान होती है। लेकिन जो इस संसार में रत नहीं है उसको कोई थकान नहीं होती है। इस प्रकार बड़ा ज्ञान चर्चा होती है। फिर भुवन कोश का वर्णन आता है और भुवन कोश में भगवान ब्रह्मांड में स्थित सूर्य, चंद्र, तारों और सभी का चित्रण करते हैं भगवान। और भगवान